हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़ मास्टर। इस यूट्यूब चैनल में हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं उनका एक छोटा सा क्विज़ बना के लाएंगे, जिसमें हर क्विज़ में 10 क्वेश्चंस होंगे और उन 10 क्वेश्चंस के लिए हम 5-5 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है। और उस 5 सेकंड में आपको आंसर सोचना है और उसके बाद हम जो आंसर है उसको रिवील करेंगे, ठीक है। तो आज ये पहला वीडियो है इस चैनल में, और जो भी आपको सजेशंस लगे कि आपको किसी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोस चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्विज़ चाहिए, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के लिए आपको यदि क्विज़ चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्विज़ चाहिए। हम उसको वहाँ पे अरेंज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स यूज्ड टू डिटेक्ट टेस्ट आर नॉन एज। क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स यूज्ड टू डिटेक्ट टेस्ट आर नॉन एज। ए गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, नर्व सेल रिसेप्टर्स, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, नर्व सेल रिसेप्टर्स, ऑल ऑफ अबव। तो आपका टाइम स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, द एंडिंग ऑफ अ नर्व सेल यूज्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। द एंडिंग ऑफ ए नर्व सेल यूज्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। ए न्यूक्लियस, बी नर्व एंडिंग, सी डेंड्राइट, डी एक्सॉन। ए न्यूक्लियस, बी नर्व एंडिंग, सी डेंड्राइट, डी एक्सॉन। और टाइम है 1 2 3 4 5। आंसर है आपके पास डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट इज द राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन में, द लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन of a nerve cell that conducts electrical impulse carrying information away from the nerve cell body and transmit this information to different neurons, muscles and glands is known as. The long cylinder projection of a nerve cell that conduct electric impulse carrying information away from the nerve cell body and transmit this information to different neurons, मसल्स एंड ग्लैंड्स इज नॉन एज। ऑप्शन है माइलिन, सेकेंड ऑप्शन है एक्सॉन, थर्ड ऑप्शन है स्वान, फोर्थ है नन, ठीक है। पहला है माइलिन, दूसरा है एक्सॉन, तीसरा है स्वान, चौथा है नन। टाइम है आपके पास 1 2 3 4 5। इसका आंसर है एक्सॉन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन फ्लोज टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस ए डैश। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन फ्लोज टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस ए डैश। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सॉन, सेकेंड है डेंड्राइट, थर्ड है साइनेप्स, फोर्थ है ऑल। फर्स्ट ऑप्शन एक्सॉन, दूसरा ऑप्शन डेंड्राइट, तीसरा साइनेप्स, चौथा है ऑल। टाइम है आपके पास 1 2 3 4 5। इसका करेक्ट आंसर है साइनेप्स। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन फ्लोज टू अनदर न्यूरॉन अक्रॉस ए साइनेप्स, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, व्हेन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन, व्हेन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स अलोंग द एक्सॉन and reaches the other end called the synaptic terminal, this impulse triggered the release of. When the electric impulse travels along the axon and reaches the outer end called the synaptic terminal, this impulse triggers the release of A vesicles, B cleft, C mitochondria, D all of the above. पहला है vesicles, दूसरा है cleft, तीसरा है mitochondria, फोर्थ है all of above, ठीक है। तो टाइम आपके पास है 1 2 3 4 5।
इसका आंसर है वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय। ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय। पहला है ऑप्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तीसरा है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर इनकरेक्ट। पहला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तीसरा है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर इनकरेक्ट। टाइम है आपके पास 1 2 3 4 5। आंसर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैश। ऑप्शन है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, बोथ ए एंड सी। पास ऑप्शन है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, बोथ ए एंड सी। और टाइम है आपके पास 1 2 3 4 5। आंसर होगा फोर ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, दूसरा है क्रैनियम, तीसरा है हाइपोथैलेमस, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग है पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सेरेब्रम, क्रैनियम, हाइपोथैलेमस, ऑल ऑफ द अबव। आपके पास टाइम है 1 2 3 4 5। आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। 9th नंबर क्वेश्चन है आपके पास द पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन बैलेंस लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन और राइडिंग अ बाइसिकल is called। The part of a brain responsible for maintain balance like walking in a straight line or riding a bicycle is called medulla, pons, pituitary gland, cerebellum। medulla, pons, pituitary gland, cerebellum। टाइम है आपके पास 1 2 3 4 5। आंसर है cerebellum। आखिरी क्वेश्चन आज के क्विज का है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्स एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्स एक्शन। पहला है ब्लिंकिंग, दूसरा है ब्रीदिंग, तीसरा है रनिंग, चौथा है बोथ। पहला है ब्लिंकिंग, दूसरा है ब्रीदिंग, तीसरा है रनिंग, चौथा है बोथ ए एंड बी। टाइम है आपके पास 1 2 3 4 5। आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये था आज का क्विज़ जिसमें हमने 10 सवाल देखे और 10 सवाल के आंसर्स देखे। अब इसमें आपको आपके जो भी सजेशंस हैं उनको आप कमेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे इसके और अच्छे वर्जन्स को ला पाएँ।